नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलिया से। हैवानियत की हद, 14 साल की लड़की के साथ हुआ बलात्कार। दरिंदों ने बलिया जिला बांसडीह रोड थाना रुस्तमपुर 4 लड़के 7/6/2024 शाम को नशीला पदार्थ सुंघाकर लड़की की अस्मत को किया तार-तार। एक बार फिर सरकार की नाकामी आई सामने। उसकी बरामदगी परिवार के द्वारा 8 जून 2024 दोपहर को हुआ। ये मामला अनुरुद्ध प्रसाद नंदवंशी के संज्ञान में 12 जून 2024 को आया। मुहिम बनाकर बिटिया को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। सभी सैलून एसोसिएशन बलिया संगठन के 6 दिन बाद अथक प्रयास के बाद पुलिस ने 164 के तहत बयान दर्ज किया और मेडिकल कराया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके ऊपर पॉस्को एक्ट यौन धारा 376 के तहत कार्रवाई हुई। तमाम संगठनों के सहयोग से ये कार्रवाई हो पाई। जिला अध्यक्ष अनुरुद्ध प्रसाद नंदवंशी, गौतम ठाकुर, रमाकांत ठाकुर, हरिशंकर ठाकुर, विनोद ठाकुर, अवधेश शर्मा, मनोज ठाकुर, राजू उर्फ राजेश ठाकुर, कमलेश ठाकुर, जयचंद ठाकुर, लल्लन ठाकुर, राजेश कुमार शर्मा उपरोक्त सभी संगठन के ने बिटिया को न्याय दिलाने में अपना अहम योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। दरोगा जो है साथ में गया था। जोर से थोड़ा सा बोलिए। दरोगा जो है ना, दरोगा जी साथ में जो गए थे ना, वो हमारे बच्ची को एक पर्ची दिए थे। हमारी बच्ची खुद कह रही है कि दरोगा जी पर्ची दिए हैं और बोले कि ये जो पर्ची पे लिखा है यही बयान देना। तो मान लीजिए कि जिसके शरीर पर जो गुजरा है वो तो वही बयान देगा ना, किसी के दबाव में, इसलिए कि शरीर उसका है, दिक्कत उसके शरीर पे है। तो वो अपना बयान दी। तब जज साहब को ये हुआ कि पूछे जज साहब कि आपके साथ कोई और आया है? तो वो बोली कि हाँ, हमारे मम्मी और पापा भी आए हैं। तो बोले कि अपने मम्मी को बुलाओ। जब मम्मी को बुला कर लेकर गई तब ये दरोगा जी को पसीना छूटने लगा कि अब ये तो 2 हो गए, अब तो साफ साफ बयान दे देंगे। तो जब बाहर हमारी बच्ची मिली तो दरोगा जी और ये जो लेडीज पुलिस जो थी, ये दोनों दबाव डाला है कि मैं जो बोली थी वो क्यों नहीं। और दरोगा जी बोले कि आप बाहर निकलोगी तो मारेंगे, है ना, हमारी बच्ची को। बल्कि मैडम जो लेडीज है हमारी बच्ची को कपार पे ठोक भी दी थी। तो हमारी बच्ची हमसे बताई, हमारी बताई, तब तक हमारा समाज इकट्ठा हो गया, दरवाजे पर इकट्ठा था। हम वहाँ से अपना मजिस्ट्रेट का बयान वगैरह लेकर और सीधे घर आए, थाने पे लाए लोग कि थाने से सुपुर्द करा के उसके बाद आपको छोड़ेंगे। थाने पर सुपुर्द हो गया, उसके बाद हम दरवाजे पे आए तो हमारा समाज था, मीडिया के साथ था। तो जो फिर हमें यहाँ से अपना संगठन लेके थाने पे गए। थाने पे जाकर और ये सीओ साहब थे, वो दरोगा जी थे, हम वहीं बोले थे दरोगा जी से कि आप पर्ची दिए है हमारे बच्ची को कि ये पर्ची पर जो बयान है वही बयान देना। तो हमारी बच्ची वो क्यों बयान देगी, आप पर्ची क्यों दिए थे? तो कौन कहता है? तो हम कहे हमारी बच्ची कहती है, जिसके साथ गुजरा है वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। आप तो पर्ची देकर झूठ सच बोल देंगे, लेकिन उसका शरीर पर जो बीता है वो झूठा नहीं ना है। अच्छा, आप लड़की के पिता हैं। जी। आपका क्या नाम है? लाल बहादुर ठाकुर है। तो ये घटना कब की है? घटना है 7 तारीख शुक्रवार को शाम 7 बजे। 7 तारीख को शुक्रवार शाम को 7 बजे के करीब में हमारी बच्ची गांव में ही दुकान पड़ता है किराना का, तो उसी दुकान पे गई थी हमारी बच्ची। तो रास्ते में हमारे ही गांव का निकी उर्फ नितेश सिंह लड़का का नाम है, वही कोई केमिकल लिया था और इसका मुंह बंद कर लिया। ये बेहोश हो गई हमारी बच्ची। और उसके बाद ये कहाँ गई कहाँ नहीं गई इसको आता पता नहीं था। जब हमारी बच्ची को होश आया तो जो गांव का बंदा है उसको पहचान ले। जब पहचान ली तो वो बोला कि अगर घर पे किसी से बताओगे अपने माँ से और बाप से तो तुम्हारे माँ बाप को और तुमको जान से मार दूंगा। हाँ, तो मान लीजिए कि कष्ट है तो भाई कोई बताएगा। और वही लड़का शनिवार को हम लोग जब गुमशुदगी का FIR लिखवा कर आए थे मुकदमा, तो वही लड़का आके हमसे बोला, हमारे लड़के से बोला कि अरे प्रिंस तुम्हारी बहन मिली? तो हमारा लड़का बोला कि नहीं मिली। तो वो बोला कि चलो जरा रोड के तरफ देखे। तो रोड के तरफ गया, वो आगे गया। तो हमारा मान लीजिए जिसकी बहन का ऐसा हाल हुआ है, गुम हुई है, तो उसका तो दिमाग विचलित रहेगा ही, ध्यान भी चारों तरफ रहेगा। तो हमारा लड़का जब अपनी बहन को देखा
तो दौड़ते हुए रोते हुए आकर कहा कि मम्मी पापा पायल वहीं पे आए। हम लोग गए देखने उस हालत में कोई अपने बच्ची को देखता तो साहब इतना दिक्कत होता ना, जितने हम जीते जी देखते हैं, जितना उसके साथ अत्याचार हुआ है। रात भर गायब थी, शनिवार को 1 बजे आई। बताइए उसके साथ क्या हुआ। और ये लोग थाने पर उसके साथ छेड़खानी का रिपोर्ट दर्ज की है। 18 घंटे में केवल छेड़खानी होता है। हम बहुत तरसते हैं सर। इसका मतलब कि आपके साथ पुलिस प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको? गोल गोल घुमा घुमा कर आज तक लिया दिए, आज तक लिया दिए। ये अगर 72 घंटे के अंदर का तो रिपोर्ट होना चाहिए। तो ये बताइए, ये हमारा प्रॉब्लम है या प्रशासन का प्रॉब्लम है? हम तो दिक्कत में है ये है। हमको न्याय चाहिए सर, हम और कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। बच्ची कोई पान के दुकान, मियाँ बीबी दोनों विकलांग है सर। विकलांग और कोई साथ में? बीबी भी विकलांग है, ये भी विकलांग है। और कोई साथ में? क्या? हाँ, उसके साथ जब हमारी बच्ची वहाँ होश आया तो देखी कि 4 बंदे हैं हमारे साथ, जिसमें एक गांव का जो बंदा है उसी को पहचान ली, वही धमकी ही दिया। तो एक बंदे जो गांव का है वो इसी को पुलिस गिरफ्तार की है। अभी तक वो जेल में है। हमें कहने का मतलब जो पकड़ा जाता है उसको चालान क्यों नहीं किया, उससे पूछताछ क्यों नहीं किया कि बाकी बंदे कहाँ हैं? ये तो होना चाहिए ना जी सर। बताइए, हमारे साथ जो घटना घटा इसका उचित कार्रवाई नहीं होना चाहिए? हम पूरे समाज से पूछते हैं, जो बच्ची का बाप है हम उससे पूछते हैं कि जो घटना हम पे हुआ वो किसी और पे होता तो वो लोग क्या करते। अच्छा, अब आप अभी संतुष्ट हैं जो मजिस्ट्रेट जांच हुई है और मेडिकल हुआ है, उससे संतुष्ट हैं आप? जी, उससे तो संतुष्ट हैं, लेकिन ये लोग विलम्ब जो कर दिए हैं ना, जो विलम्ब कर दिए हैं, हमें ये संदेह है कि ये लोग विलम्ब उसी के लिए किए हैं कि रिपोर्ट सीधा ना है, साफ ना ऐसा है। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट जो है वो आएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपके साथ पूरा समाज लगा है, आपको न्याय दिलाएगा। हमको न्याय चाहिए सर, हमको और बिल्कुल। कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो बच्ची के साथ हुआ है हमको न्याय चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? पायल कुमारी ठाकुर। तुम्हारे साथ 7 तारीख को क्या हुआ था? शुक्रवार शाम 7 बजे मैं किराने की दुकान पे जा रही थी। रास्ते में निकी ने हमको पकड़ लिया और मेरा मुंह दाब करके पता नहीं कौन सा केमिकल खिलाया और उसके बाद पता नहीं कहाँ ले गया और हमारे साथ बलात्कार किया। जब होश आया तो हमने देखा कि हमारे पास 4 लोग थे। उन 4 लड़कों में से एक को पहचान ली, निकी को। तो उसने धमकाया कि अगर घर पे किसी से बताओगी तो तुमको और तुम्हारे माँ बाप को जान से मार दूंगा। फिर उसके बाद तुम कैसे घर आई? और कौन लेकर आया? उधर से कौन लेके आया ये नहीं पता है। अभी भी क्या धमकी लोग दे रहे हैं? थाने पे जो मैं लिखवा रही हूँ वो उन लोग लिख करके और हमारा पर्ची फाड़ दे रहे हैं और अपने मन से छेड़खानी के बारे में लिख रहे हैं। और कल मैं गई थी वहाँ कोर्ट में बोलने के लिए तो वो लोग हमको पर्ची दिए थे कि यही याद कर लो और यही तुमको बयान देना है। वो किसने पर्ची दिया था? दरोगा जी ने। दरोगा जी का नाम जानती हो? नहीं। अच्छा, बांसडी रोड थाने के दरोगा? हाँ। अच्छा, तो तुमने वही कहा जो पर्ची पर लिखा था? नहीं, वो हमने नहीं बोला। अंदर जाके अपने मन से जो मेरे साथ हुआ था हमने वही बोला। उनका नाम लिए हो तुम वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने? हाँ। तो वो बोली कि ठीक है। और मैं जब बाहर आई तो हम लोग हमको धमका रहे थे कि इसी पे मन करता है कि तुम्हें मारूं। जो हम बोले वो क्यों नहीं तुम बोली। कौन धमका रहा था? वही दरोगा साहब और वो थी लेडीज, दोनों लोग धमका रहे थे हमको। रुचि प्रजापति नाम है लेडीज का।
आपके साथ मजिस्ट्रेट के पास कौन कौन था? मम्मी और हम। आप भी उनके पास गई थी मजिस्ट्रेट साहब के साथ सामने? हाँ गए। आपसे भी कुछ मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा था? हाँ पूछा नहीं तो बताए नहीं कि 7 बजे शाम के सुबह के दिन हमारे लड़की उठा के जाते रही दुकान पर, तो पीछे गली में उठा के लेके कुछ पिया के केमिकल मुंह बंद करके लेके चल गनी। हमने के चारों रात भर खोजे नहीं जाए, दिनों में खोजे नहीं जाए। दिन में शनिचर के दिन 1 बजे लड़की के लिया के छोड़ गल बड़ा, छोड़ के फिर हमारा लड़का से कहियो गल बड़ा दिन बजे 1 में। हाँ कि प्रिंस सर पायल मिलली है तो ना वो तो नाक कटवा दिल, तो कहलन कि ना अभी तो ना मिले, तो कहता कि चल चल ना रोडा पर चल देखल जाए। तो जाता रहन तो वो आगे चल गल लड़का निकी, हमारे लड़का देख के दौड़ के हमने से कहलन हमने कि सब लोग गए जाए तो उठा के लेने जाए। एकदम बेहोश एकदम पड़ल बड़ी, कुछ मने आता पता ना, घाम एकदम हिसन पाका पर चुका तो घाम में एकदम में चढ़े लेके हमने की सब गाँव से कितना दूर है? बस गली में है। अच्छा, आप उसके बाद आपको कोई धमकी वगैरह भी मिल रही है अभी? ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा धमकी नहीं है। हाँ। धमकी नहीं है। उसका बाप जो आता है ना, हाँ, किसका? लड़कवा को, निकी का बाप आता है तो पी कर ऐसा बोलता है ना कि हमारा लड़का तुम्हारा लड़की के साथ जेल में गया तो क्या उल्टा सीधा काम तो किया ना, ये कर दिया ना, ऐसा ऐसा धमकी देता है। गांव के कुछ लोग सपोर्ट में है आपके गांव में? है सपोर्ट में? जी सर, पूरा गांव सपोर्ट में। गांव में है ना? हाँ, इसीलिए वो कहीं जाता नहीं। बिरादरी के लोग हैं? जी जी सर। राजपूत भी है? जी जी सर।